उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव खत्म होने के बाद यहां पर कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर सकती है। दर्शकों, आपको याद होगा कि मैनपुरी चुनाव की बात कर लो, यहां पर खतौली चुनाव की बात कर लो, या फिर अभी निकाय चुनाव जो हुए उनकी बात कर लो, यहां पर कहीं ना कहीं राजा भैया ने पर्दा के पीछे समाजवादी पार्टी का साथ दिया और ये कहा जा रहा है कि राजा भैया जल्द ही समाजवादी पार्टी के साथ जो है गठबंधन कर सकते हैं। और कयास के तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले पहले यहां पर सीटों का ऐलान कर सकते हैं कि आखिर कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल गाइड में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर राजा भैया को लेकर खबर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि राजा भैया आज भी अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे, क्योंकि दर्शकों आपको याद होगा कि राजा भैया नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानते थे, पिता के समान उनको मानते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे, उनसे राजनीति जो है समझी है, सीखी है। तो क्या राजनीति के भविष्य को सुधारने के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए राजा भैया सामने नहीं आएंगे? क्योंकि आपको यह भी याद होगा कि जब मैनपुरी का चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जब खतौली का उपचुनाव हुआ था, तो राजा भैया ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था और यह कहा गया था कि राजा भैया ने पर्दा के पीछे जो है अखिलेश यादव का साथ दिया। वहीं अगर हम लोग मायावती की बात करें तो मायावती ने भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ही साथ दिया था और कोई भी विपक्षी दल जो है पार्टी का नेता नहीं उतारा था। तो अब देखना यह पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव होगा उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की हालत देखने को मिली, तो क्या समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए राजा भैया विशेष कदम उठाएंगे? क्योंकि राजा भैया को बाहुबली कहा जाता है। राजा भैया को जो है कुंडा से निर्दलीय विधायक है, किस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी इसकी तस्वीर जग जाहिर है। तो क्या अखिलेश यादव से राजा भैया की मुलाकात होने के बाद ये तय हो जाएगा कि अगला गठबंधन किसके साथ? क्योंकि गठबंधन करने की बात की जा रही है। अभी लखनऊ अखिलेश यादव पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि अब निकाय चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन बीजेपी पार्टी की कुरीतियों और कुनीतियों पर जो है अब जो है जनता पर्दा डालेगी, यानी कि जनता कहीं ना कहीं अब बीजेपी पार्टी को जो है यहां पर आईना दिखाएगी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का इस तरीके का बयान देना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पूरा ध्यान अब लोकसभा चुनाव पर है। अब लोकसभा चुनाव में राजा भैया की क्या भूमिका होगी, राजा भैया किस तरीके से अखिलेश का साथ देंगे, ये वक्त तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट।